जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय जी, प्रोफेसर विवा टंडन जी, डायरेक्टर CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, प्रोफेसर अंजू भसीन जी, डॉक्टर ज्योति वाकलू जी, SMVDU के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, इस सभागार में उपस्थित जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी सीनियर प्रोफेसर्स, वीमेन साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, स्टूडेंट्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, 1 फरवरी को देश की संसद में 2024-25 का इंटरिम बजट प्रस्तुत करते हुए देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 2 महत्वपूर्ण तथ्य देश के सामने रखे थे। पहला, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स यानी STEM कोर्सेस में देश की महिलाओं की हिस्सेदारी 43% हो गई है, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। अगर विश्व के अन्य शक्तिशाली देशों से हम तुलना करें तो अमेरिका में STEM एजुकेशन में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 34% है, ऑस्ट्रेलिया में 32.1% है, जर्मनी में 27.6% है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर वित्त मंत्री जी ने दूसरा तथ्य रखा कि मोदी सरकार द्वारा 30 करोड़ विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा योजना से जोड़ा गया है। ये 2 तथ्य ऐसे हैं जो वर्ष 2024 के शुरुआती 2 महीने की सबसे बड़ी खबर मैं इसे मानता हूँ। वित्त मंत्री जी ने एक तीसरी घोषणा भी की जिस पर आपका ध्यान गया होगा, और मुझे लगता है कि ये भविष्य की सबसे बड़ी खबर बनने वाली है। उन्होंने पार्लियामेंट के माध्यम से देश को बताया कि 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भारत सरकार ने स्थापित किया है, जो रिसर्च, इनोवेशन तथा डीप टेक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करेगा। आज मुझे वाकई कहते हुए ये प्रसन्नता है कि अनुभूति हो रही है कि नारी शक्ति ने अपने टैलेंट तथा अपने सामर्थ्य से साइंस टेक्नोलॉजी में अग्रणी स्थान हासिल करके फिर से भारत माता का सर गर्व से ऊंचा किया है। मैं समझता हूं कि जिस देश ने लंबे समय तक गुलामी का दंश झेला हो, जिस देश के मनोबल को ब्रिटिश शासकों ने तोड़ने का कोई कोरकसर न छोड़ा हो, आज उसी राष्ट्र में यह आंकड़ा पूरे भारतीय समाज को गौरवान्वित करता है। अभी कुलपति जी ने जो श्लोक आपको सुनाया, तो एक नया दर्शन भारत ने ही दिया था। यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाक्रिया। जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। ये मैं समझता हूँ कि भारत के अलावा, हमारे देश के अलावा दुनिया के किसी देश में ये सिद्धांत कभी प्रतिपादित हुआ नहीं। एक बार पुनः उस दर्शन को जीने का अवसर इस देश को मिला है, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि नारी शक्ति, युवा, किसान और गरीब भारत की यही प्रमुख 4 जातियां हैं। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि नारी शक्ति के स्वर्णिम अतीत की ऊर्जा आज विमेन साइंटिस्ट, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के माध्यम से भारत के उपलब्धियों से भरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। जब देश आज़ाद हुआ था तब यूनिवर्सिटी लेवल पर STEM इनरोलमेंट में सिर्फ बच्चियों की संख्या 5% थी। आज परिस्थितियां धीरे धीरे बदली हैं।
संख्या के साथ साथ उत्कृष्टता में भी नारी शक्ति ने नए मानदंड स्थापित किए और कम से कम जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि पिछले 3-4 वर्षों में साइंस एवं टेक्नोलॉजी में अगर गोल्ड मेडल की मैं संख्या देखता हूँ तो मैक्सिमम गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने हासिल किए हैं। इनोवेशन को भी आज वही लीड कर रही हैं। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो जिस यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में गया हूं मिनिमम 70% गोल्ड मेडल बच्चियों ने हासिल किया है। और अभी जो जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय कास्ट जम्मू, अभी उसके कन्वोकेशन में मैं गया था तो 11 गोल्ड मेडल में 10 बच्चियों ने हासिल किया था। इनोवेशन को भी वो लीड कर रही हैं। इस गर्व की अनुभूति के साथ साथ मुझे समाज के इंटेलिजेंसिया से भी एक शिकायत है। लंबे समय तक प्राचीन काल का भारत अपने इतिहास, उपलब्धियों और चुनौतियों को लिपिबद्ध करने में अग्रणी रहा है। गुलामी के दौर के पश्चात हम अपना खुद के विजयी इतिहास लिखने की आदत को पुनर्जीवित नहीं कर पाए। इस तरह के कार्यक्रमों में कोई बुकलेट रिलीज हो जाती है, लेकिन विमेन इनोवेटर्स पर डेडिकेटेड किताब के लिए लोग अभी भी सरकार की ओर देखते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में पश्चिम के देश भारत की नारी शक्ति से बहुत पीछे हैं, लेकिन वहाँ एक छोटी सी उपलब्धि पर 10 किताबें लिखने का रिवाज है। कई उदाहरण ऐसे हैं कि एक ही विमेन अचीवर पर 3-3 किताबें लिख दी गई और बड़े बड़े पब्लिशर्स ने उन्हें छापा और उन पर फिल्म भी बनने लगी। लेकिन हम बुकलेट पब्लिश करके अपने कर्तव्यों की तीसरी मान लेते हैं। मैं वीसी साहब से और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि इस बात को आप जरूर ध्यान करें। अगर किसी एक विमेन साइंटिस्ट या किसी एक महिला इनोवेटर के संघर्ष की उपलब्धियों पर एक किताब आती है तो कम से कम असंख्य बेटियों को प्रेरित करेगी और समाज के मनोबल को भी बढ़ाएगी। उसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज तक जानकारी भी पहुंचेगी कि भारत की नारी शक्ति की पूरी दुनिया में जय जयकार होने लगेगी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समाज एवं सभी तरह के संस्थान जितनी जल्दी अपने मन से बात निकाल दें कि वो महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं, उतना ही जल्दी देश का भला होगा और भारत की प्रगति के लिए भी अच्छा होगा। हमें समाज के मन में एक नई सोच पैदा करनी होगी कि महिलाओं की वजह से समाज एम्पावर हो रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी महिलाओं को एम्पावर नहीं कर रही है, बल्कि महिलाओं की वजह से ही जम्मू यूनिवर्सिटी सशक्त हो रही है, सामर्थ्यवान बन रही है। यह भाव जब पूरे विश्वविद्यालय में पैदा होगा तो मैं समझता हूँ कि जिस मुहिम के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसे सफलता तक हम पहुँचाने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। उसी तरह साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से महिलाएं एम्पावर नहीं हो रही, बल्कि महिलाओं के पार्टिसिपेशन से साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप ये एम्पावर हो रहा है। रिसर्च, इनोवेशन को नई गति मिल रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स का क्षेत्र सशक्त हो रहा है। समाज में इस नई सोच को अंकुरित करना होगा, क्योंकि महिलाओं के एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना न ज्ञान जीवित रह पाएगा और न ही विज्ञान आगे बढ़ पाएगा। पिछले 15 अगस्त को मैंने जम्मू कश्मीर की आवाम से एक बात कही थी, आधी आबादी को पूरा हक। आज यह संकल्प जम्मू कश्मीर की सीमाएं पार करके पूरे देश में फैल चुका है। भारत सरकार ने उसी संकल्प को इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य थीम बनाकर पूरे दुनिया को संदेश दिया कि हमारा भारत विमेन लेड डेवलपमेंट में ही विश्वास रखता है। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में विमेन लेड डेवलपमेंट 100% सुनिश्चित हो, इसके लिए समाज के हर एक अंग को जागरूक रहकर अपना अपना काम करना होगा।
चाहे वो खेत में नए अनुसंधान से लेकर के अंतरिक्ष की अनंत सीमाओं के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में भारत की नारी शक्ति सबसे अग्रणी रही है। यह व्यवस्था पूरे अमृत काल तक हमें बनाकर रखनी होगी। एक दूसरा आग्रह भी करूंगा कि अगले 2 दिनों में पब्लिशर से बात करना अब शुरू कर देना चाहिए। लिखने वाले मैंने राइटर्स को इन 2 दिनों में तैयार करने का काम भी हमें ख़त्म करना होगा और फिल्म मेकर से भी संवाद की प्रक्रिया हमें प्रारंभ करनी होगी। जम्मू कश्मीर की साइंटिस्ट इनोवेटर्स पर एक स्टैंडर्ड बुक तथा फिल्म इंटरनेशनल मार्केट में जम्मू विश्वविद्यालय उपलब्ध करावे। अगर ये 3 दिन के सम्मेलन से हम निकाल पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए आयोजन हुआ है उसे सफलता तक हम पहुँचा पाएंगे। एक दूसरी चुनौती के बारे में भी आगाह करना चाहूँगा। मेरी अपेक्षा है कि आप सामूहिक प्रतिबद्धता से उस पर काम करेंगे। अनेक रिसर्च का विश्लेषण है कि स्टेम में ग्रेजुएशन स्तर पर महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन इस क्षेत्र के वर्कफोर्स में उनकी संख्या में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। एक सर्वे के मुताबिक जो एकेडमिक्स से लेकर वर्कफोर्स की यात्रा में जो जेंडर गैप है वो करीब 27% है। फील्ड रिसर्च का अनुमान है कि एकेडमिक में तमाम सफलता हासिल करने के बावजूद बच्चियों ने महिलाओं के वर्कफोर्स से ड्रॉप आउट होने के पीछे प्रोफेशनल, अभी डॉक्टर टंडन ने उसका बहुत विस्तार से जिक्र किया है। सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक पूर्वाग्रह, अनेक ऐसे कारण हैं। इसमें अनेक और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें उन्हीं में से रास्ता भी निकालना होगा और नारी शक्ति के स्टेम एजुकेशन से स्टेम कैरियर का जो गैप है उसे पूरी तरह से समाप्त करने का क्या रास्ता इन 3 दिनों में आप सुझा सकते हैं जम्मू कश्मीर को भी और देश को ही। मैं समझता हूँ ये दूसरी बड़ी सफलता होगी इस आयोजन की। हर एक संस्थान, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई बड़ी फर्म हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, विभाग हो, अपने अपने स्तर पर नीतिगत हस्तक्षेप करके जेंडर गैप कम करने का प्रयास हम शुरू करें और संस्थान के सोशल ग्रुप से हर तरह के पूर्वाग्रहों को हमें समाप्त करना होगा। जम्मू कश्मीर के किसी भी संस्थान में अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी की वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो मैं आज आपको भरोसा देता हूं कि उस पॉलिसी को जल्द से जल्द स्क्रैप कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। नारी शक्ति की इनरोलमेंट की पूरी भागीदारी, अधिकतम भागीदारी वर्कफोर्स में कैसे तब्दील हो, क्योंकि सब्जेक्ट्स पर चर्चा हम बहुत करते हैं, ये रिसर्च किया, वो रिसर्च किया। इन व्यवस्थाओं के बारे में हम एक नई सोच बदलें, तब मुझे लगता है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस देश को इनोवेशन का पावर हाउस बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने आज एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि साइंस तथा टेक्नोलॉजी में पीएचडी तथा स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट में भी हमारी बच्चियों की भागीदारी किसी से कम न हो। और पिछले कुछ दिनों में मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि जम्मू यूनिवर्सिटी इज़ ए प्लेस ऑफ हैपनिंग नाउ। जम्मू यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय बन गया यहाँ कुछ न कुछ रोज नया हो रहा है। देयर इज़ ए होप एंड ऑप्टिमिज्म इन द एयर ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, जिसको जम्मू कश्मीर नहीं देश महसूस कर रहा है। इसके लिए मैं कुलपति जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे एक पुरानी घटना याद आ रही है। आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे में जय विज्ञान जोड़ने का काम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उसमें भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान का मंत्र जोड़कर सभी स्टेक होल्डर्स के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य रख दिया है। अटल जी ने जब जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था
तब उनके मन में इस बात का दृढ़ निश्चय रहा होगा कि इस विज्ञान की असली ताकत नारी शक्ति में होगी। उस समय मैं भी संसद में था और 2003 में देश की संसद में जब विमेन साइंटिस्ट को अनुसंधान हेतु प्रेरित करने के लिए अटल जी ने विमेन साइंटिस्ट स्कीम की शुरुआत की थी, वह स्कीम आज भी चल रही है। उस स्कीम को बहुत साइंटिफिकली बनाया गया था और 3 कैटेगरी WOS-A, WOS-B और WOS-C, इन 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया था। फ्रंटियर एरिया में रिसर्च के अलावा तीसरी कैटेगरी का उद्देश्य महिला साइंटिस्ट को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में प्रशिक्षण देना था। आज डॉक्टर अंजलि जेटली, अनु बाला जैसी सैकड़ों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा समाज को नई शक्ति देने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज पेटेंट फाइल करने में भी महिलाएं नई क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं। मेरे पास 2022 का आंकड़ा है और उसके मुताबिक कुल 7,698 पेटेंट एप्लीकेशंस देश की महिलाओं ने फाइल की हैं। अगर आप 2016 से तुलना करेंगे तो 2022 में पेटेंट एप्लीकेशन में 400% की बढ़ोतरी हुई है और अब 2019 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड में किए गए कानूनी संशोधन के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं के इनोवेशन को जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज किया जाए ताकि उनकी क्रिएटिविटी, उनका इन्वेंशन विकसित भारत के निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर सके। एक और आंकड़ा मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। वाजपेयी जी ने विमेन साइंटिस्ट के लिए जिस महायज्ञ की शुरुआत की थी उसमें अब हर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। 2017 से 19 के बीच में 15,000 से ज़्यादा विमेन साइंटिस्ट ने नए रिसर्च के लिए आवेदन किया। उसमें से 60% महिलाएं या तो एंटरप्रेन्योर बन गई हैं या वह किसी लीडिंग फर्म के साथ काम कर रही हैं। जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR का, उस संस्थान ने निरंतर विमेन एक्सेलेंस को प्रमोट किया है और डॉक्टर कामिनी, डॉक्टर लता, डॉक्टर मालती जवाहर, डॉक्टर निशत फातिमा, डॉक्टर सरस्वती, डॉक्टर शोभना, डॉक्टर स्वर्णलता जैसी साइंटिस्ट ने सफलता के इतने उच्च मानदंड स्थापित किए हैं कि आने वाली अनेक पीढ़ियों को उनका कार्य प्रेरित करता रहेगा। मुझे स्मरण है कुछ वर्ष पहले जानी मानी इनोवेटर गीता मंजूनाथ की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। उन्होंने अकेले 27 पेटेंट फाइल किए थे, जिसमें से 11 पेटेंट अमेरिका में मिले। आज उनका स्टार्टअप निर्मयी हेल्थ सेक्टर का जाना माना नाम बन चुका है। स्पेस की बड़ी उपलब्धि मिशन मंगल को भला कौन भूल सकता है। वह उपलब्धि महिला वैज्ञानिकों की टीम मीनल संपत, मौमिता दत्ता, अनुराधा टीके, ऋतु करिढाल और नंदिनी हरिनाथ के बिना मैं मानता हूँ असंभव था। चंद्रयान 3 की सफलता में भी मीनल संपत, मौमिता दत्ता, अनुराधा टीके, ऋतु करिढाल, डॉक्टर VR ललितांबिका, नंदिनी हरिनाथ, मुथैया वनिता, अनेक ऐसे नाम हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजकल हेल्थ सेक्टर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जैसे डेटा ड्रिवन ट्रीटमेंट डिसीजन इत्यादि के लिए आरोग्य AI इनोवेशन की पूरे भारत में चर्चा है। इस स्टार्टअप की स्थापना डॉक्टर प्राप्ति जायसवाल ने किया था। अगस्ता सॉफ्टवेयर ने दुनिया का सबसे छोटा ECG डिवाइस बनाया है। इसकी संस्थापक नेहा रस्तोगी हैं। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में एग्री विजय कंपनी किसानों को समाधान आज प्रस्तुत कर रही है पूरे जोश के साथ पूरे देश में। इसकी स्थापना भी शोभा ने की है। ऐसे सैकड़ों महिला वैज्ञानिकों, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के नाम हमारे सामने हैं जिन्होंने अपने अजेय सामर्थ्य से हर क्षेत्र में विजय गाथा लिखी है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले 2-3 बिंदुओं पर आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा। 2018 में एक जेंडर पैरिटी रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक जेंडर इक्वलिटी गैप को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए GDP में 18% की वृद्धि की जा सकती है। आइए
आज विमेन साइंस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर इस पहले संकल्प को हम पूरा करने का विचार करें और जम्मू कश्मीर प्रशासन में जो बजटरी गैप है वो इसी वर्ष निश्चित रूप से भर दिया जाएगा। हर एक महिला साइंटिस्ट या स्टेम कोर्स से जुड़ी हुई हमारी बच्ची को आर्थिक तकनीकी संसाधन सुनिश्चित करने को अपना दूसरा संकल्प हम बनाएं। नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म से जुड़कर जम्मू कश्मीर साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को एक स्पेशल सेल स्थापित करने की आवश्यकता है। एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक स्टेम पोस्ट ग्रेजुएशन में फीमेल पार्टिसिपेशन 56.11% है, जबकि मेल पार्टिसिपेशन 43.89% है। लेकिन पीएचडी में फीमेल पार्टिसिपेशन 40.81% है और मेल पार्टिसिपेशन 49.19% है। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पीएचडी में भी महिलाओं का प्रतिशत पोस्ट ग्रेजुएशन जितना अगर न हो तो 50% जरूर हो। इसके लिए क्या उपाय हम सोच सकते हैं, इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था टीचिंग फैकल्टी में भी नज़र आनी चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी से ही अगर हम लोग शुरू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिजिक्स डिपार्टमेंट में कितने मेल और फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं, क्योंकि हर कदम पर हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर वास्तव में हम करना चाहते हैं तो इस गैप को मैं मानता हूँ कि ये 6 महीने 1 साल में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आज हम तय करेंगे तो निश्चित रूप से इस गैप को हम भर सकते हैं। और मेरा आग्रह होगा कि सिर्फ चर्चा गोष्ठी कांग्रेस ये मददगार जरूर होंगे, लेकिन एकजुट होकर के इस दिशा में सही काम अगर हम करेंगे तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं कि 3 वर्षों में स्थिति यहाँ की हम बदल सकते हैं। और जो भी जरूरी इंटरवेंशंस हैं उसे हम जरूर करें। विकसित भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी का कंप्लीट नेतृत्व भारत की नारी शक्ति करे। मैं समझता हूँ इसका मार्ग ये जम्मू विश्वविद्यालय में होने वाला कार्यक्रम उसका एक रोड मैप तैयार करता है। तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। मैं एक बार फिर से कुलपति जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। और जो जम्मू कश्मीर के बाहर के साइंटिस्ट आए हैं उनका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।